CR नो NENTR को लिखा जाता है 0, 1, 5, 7 और 8। तो उसी कूट भाषा में TROMN को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन है 7, 8, ऑप्शन है 7, 8, 2, 0, 5। दूसरा ऑप्शन है 7, 8, 2, 0, 3, 7, 6, 2, 0, 5 और 7, 0, 5, 8, 1। इसका उत्तर निकालो उसमें। कोशिश करो सभी। ये जो कोडिंग है अपनी, ये जो कोडिंग है ये फिक्स कोडिंग है। कौन सी कोडिंग है? फिक्स कोडिंग। कैसे पता चला? देखो 5 अक्षर है और सामने 5 ही संख्याएं लिखी हुई है। R के सामने कितना लिखा हुआ है? 8। यहाँ R दिया हुआ है तो R के सामने क्या लिखा हुआ है? 8। जहां भी R लिखा हुआ है उसके सामने कितना लिखा हुआ है? 8। समझ में आया नहीं आया? एक शब्द कॉमन है और कॉमन शब्द के सामने फिक्स शब्द लिखा हुआ है, तो फिक्स शब्द लिख दो। जैसे देखो T के सामने यहाँ क्या लिखा हुआ है? 7, तो T का कोड होगा 7। R का कितना है? 8। O का कितना देखो 2। M का कितना है? M का 0। N का कितना है? 78,205। 7, 8, 2, 0, 5। अपना उत्तर ये पहला बता रहे उसको। उतारो जल्दी उतारो। यदि किसी कूट भाषा में BANK बैंक शब्द को ZYL और I लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TAX एक्सेज को क्या लिखा जाएगा? बताओ देखो।
देखो बी कितने का था, 2 पर, ये 1 पर, ये 14 है और ये 11। अच्छा देखो ये 20 पर आता है, ये 1 पर, ये 24 पर, ये 5 पर, ये कितने पर? देखो 11 में से 2 माइनस के माइनस 9, L 12 तो 14 में से 2 माइनस के 12। अच्छा अब देखो 1 में से -2 करेंगे, 1 में से कितना माइनस करेंगे, -2, तो कितना आया माइनस का 1। और माइनस की जब भी वैल्यू आ जाए या 0 आ जाए तो 26 अपनी तरह से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 पर कौन सा अक्षर आएगा, y, तो इन्होंने लिख दिया y। और इसी तरह से 2 में से 2 माइनस क्या है 0, और 0 में 26 अपनी तरफ से जोड़ देंगे तो 26, और 26 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है z, तो ये लिख रखा है z। अब आगे देखो सब में से कितने कितने माइनस करने हैं, 2 माइनस करने हैं, सब में से 2 माइनस करने हैं। 19 में से 2 गया 17 है, 5 में से 2 गया 3, 24 में से 3 गया 2 गया 22 है, और 1 में से 2 गया -1, और -1 है तो 26 अपनी तरफ से तो आएगा 25, और फिर 20 में से -2 गया, सब में कितना कितना माइनस करेगा, -2 करेगा तो कितना आएगा 18। तो R 18 पर आता है, 25 पर कौन सा अक्षर आता है y, 22 करें 3 करें और Q, ये हो गया अपना आंसर। उतारो है, उतार लिया, एक और लिखो, मिटा दो। मैं लिखूं वाट WHAT, वाट को किसी कूट भाषा में 3, 5, 7, 9 लिखा जाता है। वाट को किसी कूट भाषा में कितना लिखा जाता है, 3, 5, 7, 9, और उसी कूट भाषा में THAT दैट को लिखा जाता है तीन 5, 7, 3, 5, 7। तो W का कोड क्या होगा, ना देखो अब देखो इसमें 4 अक्षर है और 4 ही डिजिट लिखे हुए हैं, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 है। देखो फिक्स कोडिंग है क्या, नहीं है, क्योंकि टी को यहाँ पर 2 लिखा गया है, टी को यहाँ पर 3 लिखा गया है, दूसरी बार 7 लिखा गया है। ये एडवांस फिक्स कोडिंग है, मतलब अगर यहाँ टी 2 बार आया है तो देखो कोई संख्या भी 2 बार आई है ना, इसका मतलब टी का कोड कितना हो गया, 1 टी का कोड 3। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ 1 बार टी आया है तो देखो सामने वाली संख्या में 1 बार 3 आया है, तो ये एडवांस फिक्स कोडिंग होगी। तो बताओ मेरे को एक चीज बताओ, ये जो ये W है, ये जो W है क्या नीचे की संख्या में आया हुआ है, नीचे शब्द में नहीं आएगा। अच्छा W का कोड इन चारों में से कोई है, तो बताओ अगर W ऊपर आया है नीचे नहीं आया तो इसका कोड भी नीचे नहीं है। भाई W अगर ऊपर वाले शब्द में है तो नीचे वाले शब्द में नहीं है, तो इसका कोड नीचे वाले शब्द में नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 दोनों में है, ये तो नहीं हो सकता, 7 भी दोनों में ये नहीं हो सकता, 3 भी दोनों में ये नहीं हो सकता, तो कितना आया 9। तो W का कोड कितना आया 9, क्योंकि W ऊपर वाले शब्द में आया हुआ है, केवल ऊपर वाले शब्द में आया हुआ है। तो जो कोड
केवल ऊपर वाले से क्या है वही अपना क्या हो जाएगा उत्तर। समझ में आया? चलो लिखो। यदि किसी कूट भाषा में SUN सन को लिखा जाता है 108, उसी कूट भाषा में MOON को लिखा जाता है 114, तो स्टार को क्या लिखा जाएगा? और अपने ऑप्शन है 120, 122, 144, 116। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो क्या कर सकता है। एस कितने पर आता है? 19। यू कितने पर आता है? 21। एन कितने पर आता है? 14। सबको जोड़ो। कितना है? 54। और 54 को गुणा कर दिया 2 से, कितना है? 108। M 13 करे, फिर 15 है, फिर 15 और फिर 14। सभी को जोड़ो, कितना आएगा? देखो 15 और 15 है 30, 30 40 57। 57 को गुणा कर दो 2 से, 57 दूनी 114। स्टार को लिखो S 19 पर है, प्लस B 20 पर है, ये 1 पर है 1, और R है 18 पर। 58 कितना रहेगा? 58। और 58 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। 58 दूनी 116। ये आ गया अपना।
हटा दे। देखो देखो sky is blue, sea is deep, ठीक है, sea looks blue, इसको लिखा जाता है 3, 2 और 7। इसको लिखा जाता है 8, 3, 9। इसमें है 2, 9, 4। अब मैं पूछता हूँ पीजी का कोड क्या होगा? इज का कोड होगा 3। इज का कोड 3 क्यों? देखो इज पहली लाइन में है और दूसरी लाइन में है, तो इन दोनों कोड्स में कौन सा ऐसा है जो दोनों में आया हुआ है? 3। तो इज का कोड कितना है? 3। इसी तरह से मैं पूछो, बताओ ब्लू का कोड कितना होगा? ब्लू का कोड कितना होगा? तो ब्लू फर्स्ट और लास्ट में है, बताओ फर्स्ट और लास्ट में कौन कितना कॉमन है? 2। तो ब्लू का कोड कितना आया? ब्लू का कोड आया 2। तो समझ में आया नहीं आया? चलो चलो। अच्छा सी का कोड कितना देगा? देखो सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, इन दोनों में कॉमन कितना है? 2। तो सी का कोड कितना रहेगा? 9। क्योंकि यहाँ अगर कोई अगर कोई जैसे ब्लू है फर्स्ट और लास्ट में आया हुआ है, तो ब्लू का कोड भी फर्स्ट और लास्ट दोनों में मिलेगा। ऐसा कौन सा कोड है जो फर्स्ट में और लास्ट दोनों में है? तो फर्स्ट और लास्ट दोनों में कौन सा है? 2। ये दोनों में, तो इसका कोड 2 है। उतारो इसको। समझ में आया नहीं है?